हाय गाइस, आई एम प्रतीक फ्रॉम कंट्री साइड इंडिया। और कल हमें पता है कि मैं कामोठे में पहुंचा था। तो भव्य, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हम गुजरात में मिले थे और कल मैं इन्हीं के साथ रुका था। और पूरी फैमिली एक्साइटेड थी क्योंकि पूरी फैमिली हमें गुजरात में हम मिले थे। तो उसके बाद फिर से एक किस्म से रियूनियन हो गया। और उसके बाद हम अपना जो इनका अलग ट्रैवल्स था और मेरा थोड़ा अलग ट्रैवल था, तो वो हमने बातचीत की और रात को लेट नाइट तक हम बात करते रहे और मस्त मेमोरीज थी, वो मस्त फीलिंग्स थी। तो उसके बाद आज प्लान था हमारा मुंबई घूमने का, लेकिन मुंबई में दिक्कत क्या आ रही थी कि हमें ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर्स है वो, तो ट्रांसपोर्ट की थोड़ी दिक्कत आ रही थी क्योंकि मुंबई जो लोकल ट्रेन चलती है वो बंद है। तो अगर हम बस लेते हैं यहाँ से मुंबई के लिए, तो वो अगेन अराउंड कितना 4 घंटे लग जाएंगे, 4 आवर्स का यहाँ से ट्रैवल रहेगा वो, तो वो ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा प्लान चेंज किया है। हम यहाँ से कामोठे से कलावंतिन दुर्ग करके एक बहुत अच्छा ट्रैक है, तो हम वो कर रहे हैं। तो ये लगभग हमें 22 किलोमीटर्स यहाँ से हम बाइक राइड करके जा रहे हैं और उसके बाद हम वहाँ पे ट्रैक करेंगे। तो अभी हमने अपने साथ सारा ज़रूरी सामान घर से ही पैक करके चल रहे हैं। हमने अपने साथ खाना ले लिया है, पानी ले लिया है और हम कुछ ज़्यादा तो कैरी नहीं कर रहे, बस यही चीज़ें हैं। और मेरे को लगता है कि ज़्यादा दूर नहीं है वो ट्रैक, खाली 3 घंटों का है, तो इससे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम आपको बताते रहेंगे। सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं कामोठे से ठाकुरवाड़ी जो है ये बेस विलेज है। यहाँ पे हमें गाड़ी पार्क करना पड़ेगी, तो पार्किंग थोड़ी सी फीस है, खाली 30 रुपीज़, एंट्री फीस कुछ नहीं है। और यहाँ से अब हम ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। और कामोठे से हमें यहाँ तक लगभग 50 मिनट्स लगे और रोड भी ठीक नहीं था, बहुत ज़्यादा खड्डे, जैसे बोलते हैं मुंबई का रास्ते, तो वैसा ही रास्ता था। लेकिन जैसे ही हम अर्बन एरिया क्रॉस कर देते हैं, उसके बाद ब्यूटीफुल कंट्री साइड्स आ जाती हैं, तो वो थोड़ा अच्छा पॉइंट था। और अब हम यहाँ से साफ दिख रहा है कलावंतिन दुर्ग, ये आ गया। और मैं बहुत देर से एक्साइटेड था इसके फ़ोटोज़ देख के गूगल पर, और अब टाइम आ गया है कि इसमें भी हम ट्रैक करके हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचे और वहाँ से व्यू एंजॉय करें। तो चलो, और ये थोड़ा चैलेंजिंग भी होगा। और आपका पहला ट्रैक है ना? जी, फर्स्ट ट्रैक है ये। मेरा फर्स्ट ट्रैक है और काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। फर्स्ट टाइम बाइक ट्रैक भी था ये मेरा। बाइक ट्रिप थी और फर्स्ट टाइम ट्रैक है। और मेरा सेकंड ट्रैक हो गया ये, पहले हरिहर किया था और ये। तो चलो अब शुरू करते हैं। अभी टाइम हो गया है 11:20 और ठाकुरवाड़ी से ऊपर कलावंतिन दुर्ग तक लगभग 2 आवर्स का ट्रैक है। तो चलो देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है इसे करने में। सो गाइस, हम फर्स्ट फेज़ कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट फेज़ हो गया ठाकुरवाड़ी से इस जो सीधा रिज है उसके बेस तक। तो इसमें स्टीप है, लेकिन स्टीप इतना ज़्यादा नहीं है और हम लॉन्ग लूप्स लेकर आराम से आ सकते हैं। और इस एरिया में अच्छे पेड़ हैं, रेस्टिंग स्पॉट्स हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। और बड़े आराम से हमने 1 घंटे में यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और अब यहाँ से हम जो रिज जिसके लिए हम आए हैं वो कंप्लीट करेंगे। हाँ तो भाई लोग, हम पहुंच चुके हैं रिज की, यहाँ से स्टेयर्स शुरू होती हैं। तो एक्साइटेड, गुड टू बी हियर। और सपना पूरा हो रहा है अब। तो थोड़ा बस कॉशियस होना है और थोड़ा ब्रीदिंग पे ध्यान देना है, बाकी हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं अब।
जो थोड़ा सा हिल पार्ट रहता है वो हम कवर करके आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ये स्टेयर्स। और ये स्टेयर्स क्यों फेमस है और क्यों कलावंतिन दुर्ग ट्रैक जो है फेमस है, वो इसीलिए क्योंकि ये लगभग 80 डिग्री का हमें स्लोप देती है। लाइक ये जो स्टेयर्स है और इस स्टेयर्स में लगभग हमें 80 डिग्री एलिवेशन गेन करेंगे, तो हम स्टेयर्स से चढ़ते जाएंगे। और साइड पे कोई रेलिंग नहीं है, कोई रोप नहीं है, वही इसे और एक्साइटिंग बनाता है और एडवेंचरस बनाता है। तो अभी बस हम हैं फुल ऑफ एनर्जी, हम हैं तैयार। सो गाइस, ये पहुंच गए हम कलावंतिन दुर्ग के हाईएस्ट पॉइंट पर। और ये हमारा घर, हाई अबव द होम ऑफ बर्ड्स। यहाँ लोग सोचते नहीं हैं, यहाँ लोग जस्ट अपने आप को डिस्कवर करने आते हैं। तो ये वही जगह है। और लाइक बहुत लोग हैं लेकिन फिर भी एक शांति है, एक सुकून है इस जगह में। तो शायद एक आम जिंदगी पे नहीं मिलता, शायद मतलब कि वो ढूंढने पे ही मिलती है। हाँ तो भाई लोग, एक अलग ही फील आती है कि हम अपने साथ ही, मैंने बताया था आपको, खाना पैक करके ला रहे हैं। तो वही खाना अब हम कलावंतिन दुर्ग के हाईएस्ट पॉइंट जो है, यहाँ पे लाइक साइड पे एक छोटा सा बना हुआ है, यहाँ पे हम मस्त बैठ के खा रहे हैं। और ऐसे व्यू के लिए लाइक क्या बोलता है हम कि ये है हमारा मुंबई व्यू रेस्टोरेंट हमारा आज का। माउंटेन व्यू रेस्टोरेंट। और ये खाना हमारा तैयार है पूरा सब। और घर का खाना सबसे बेस्ट, घर का खाना सबसे मस्त एट दिस हाइट, इट्स रियली इनक्रेडिबल। हाँ, इससे बेटर लंच के लिए नहीं बोल सकते थे। सही बात है। तो अभी चलो मचाते हैं। हाँ। तो भाई लोग मस्त खाना खाया है और मस्त उसके बाद आराम करके अब इस सुकून से हम लोग वापस जा रहे हैं। और ये सुकून अब हमारी ज़िंदगी का ही एक हिस्सा बन चुका है, इसे कोई नहीं छीन सकता हमसे। तो बस अब लाइक टाइम हो गया, ऐसे भी 2:30 हो चुके हैं। तो अब यहाँ से हमें लाइक जितना आना में टाइम लगा है उतना ही जाने में भी लगेगा। और जाते टाइम हमें थोड़ा कंसंट्रेशन भी ज़्यादा रखना पड़ेगी, तो इसीलिए हम वेल इन टाइम यहाँ से निकल रहे हैं। और इसी के साथ ये कलावंतिन दुर्ग का जो हाईएस्ट पॉइंट था, इसे गुड बाय बोलने का टाइम आ गया। तो एक बार लास्ट टाइम आपको व्यू दिखा देता हूँ मैं। इस साइड मुंबई ही होना था लेकिन पूरा हेज से कवर्ड है, तो मस्त लग रहा है वो भी। चलो भाई लोग, स्टेयर्स के बाद ये थोड़ा सा रिज जाता है और इसके लिए हमें लाइक रैपलिंग से ही करना पड़ेगा ये। तो ये भाई लोग यहाँ के लोकल हैं और ये इन्होंने लाइक रैपलिंग अरेंज करते हैं ये, और इन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पाता है कि हम कलावंतिन दुर्ग का जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ तक पहुँच पाते हैं। नहीं तो ये लाइक अगर हम इंडिविजुअली आते हैं तो नहीं हो पाएगा ये। तो भैया थैंक यू यार, आप लोग ये करता है। और लाइक ओनली 30 रुपीज़ पर पर्सन ये लेते हैं और टोटली वर्थ इट है। और लाइक ये एक तरीका होगा आप थैंक्स कहने का इन लोगों को। ठीक है भैया।
अब हम लोग रिज से स्टेयर्स लेके नीचे आ गए हैं। और नीचे आते समय ये ध्यान रखें कि लाइक ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स हैं वो नीचे आते हुए ही होते हैं। लाइक स्लिप होने का ख़तरा है, लाइक फॉर ग्रांटेड ले लेंगे अगर हम स्टेयर्स को, तो उस चीज़ का ध्यान रखो। मस्त होके नीचे आना, लाइक ज़्यादा होशियारी नहीं, ज़्यादा सेल्फी वगैरह लेते हुए नहीं, मस्त तरीके से नीचे आओ। और उसके बाद फिर आराम से ट्रैक है, तो अब मुश्किल नहीं होने वाली है। और अब हम चल रहे हैं भाई लोग। रिज से पहले एक प्लेट्यू सा आता है और यहाँ पर कुछ घर भी हैं आदिवासी लोगों के। तो यहाँ पर अगर कोई कैंपिंग करके रुकना चाहता है तो रुक सकता है। अगर आप अपने साथ टेंट ला सकते हैं वो भी बढ़िया है। अगर नहीं ला सकते तो ये लोग टेंट प्रोवाइड करते हैं हमें। लाइक रात को आप स्टे कीजिए और सुबह मस्त लाइक हाइक करके ऊपर व्यू एंजॉय कीजिए और उसके बाद नीचे आ जाइए। लाइक ये मेन बताने का यही था कि अगर आप रुकना चाहते हैं यहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं, तो ये जगह मस्त है। और ये आइडियल भी रहेगी कि लाइक ना ज़्यादा नीचे है और ना ज़्यादा ऊपर है, और बढ़िया यहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाएगा कैंपिंग का। सो गाइस, हम वापस आ चुके हैं ठाकुरवाड़ी, जहाँ पर हमने अपनी बाइक पार्क की थी। और इसी के साथ हमारा कलावंतिन दुर्ग का ट्रैक ख़त्म हुआ। तो लाइक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बेशक हमने दिन में ट्रैक किया तो भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, लाइक जाते समय ही हमें पसीना आया था। उसके बाद जब हम आते हैं तो लाइक एकदम प्लेजेंट हवा चल रही होती है, तो ओवरऑल वो एक्सपीरियंस को अच्छा कर देती है। बेशक दिन में था, मेरे को लगा था कि गर्मी ज़्यादा होगी, लेकिन तो भी एकदम प्लेजेंट मौसम था, तो इसीलिए वो ज़्यादा मुश्किल नहीं था। रास्ते में जगह जगह पे मार्किंग हुई है कि कलावंतिन दुर्ग के लिए कौन सा रास्ता जाता है, तो इसीलिए रास्ता ढूंढना भी अगर हम लाइट में आते हैं, दिन में आते हैं, तो मुश्किल नहीं होगा। और जगह जगह पे रेस्टिंग स्पॉट्स हैं और वहाँ पर हम लाइक पीने के लिए पानी, नींबू पानी, हल्के फुल्के स्नैक्स, वो सब चीज़ें भी मिलती हैं। तो इसीलिए ये ट्रैक थोड़ा इजी हो जाता है। लाइक बेशक हमें 3 किलोमीटर ट्रैक करके जाना है और 3 किलोमीटर ही ट्रैक करके वापस आना होगा, लेकिन तो भी जब ये सब फैसिलिटीज़ हों तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, चलना आसान हो जाता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं ट्रैकिंग करने, तो इसीलिए लाइक रास्ते में एक ये भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि हमें अलग अलग प्रांत के लोगों से बात करने का मौका मिलता है, उनका एक्सपीरियंस जानने को मिलता है। जैसे कि एक 9 साल की लड़की थी, उसे देख के मैं बड़ा इंस्पायर हुआ कि कैसे एक छोटी सी बच्ची हो, छोटी सी उम्र में अपनी फैमिली के साथ लाइक इतना मुश्किल ट्रैक कर रहे हैं, जो लाइक फ़ोटोज़ में देखने में इतना मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी इतनी छोटी उम्र से ही अगर वो कर रहे हैं तो हम भी इतना कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, कई लोग अपने मोटापे को बैटल करके, जो भी उनकी फ़िज़िकल एक चैलेंजेस हैं, उसे वो लाइक ओवरकम करके, मेंटली उन चीज़ों को पार करके ये ट्रैक कर रहे हैं। तो ये बहुत इंस्पायरिंग रहता है कि हम अपनी जर्नी से तो सीखते ही हैं, लेकिन दूसरों की जर्नी से जो हम सीख पाते हैं, वो बड़ा अच्छा एक मेरे को एक्सपीरियंस लगा यहाँ पर आने का। इस ट्रैक में मेरे साथ एक नया अच्छा एक्सपीरियंस ये हुआ कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भव्य का ये फर्स्ट ट्रैक था, तो लाइक उसे स्टार्टिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आ रही थी, तो उसमें मैं जो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर पाया। थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन क्या रहता है कि टाइम टाइम पे बताना है, जितना वो किसी को रेस्ट चाहिए उसे रेस्ट करने देना है, उसे थोड़ा लाइक इंस्पायर करना है, थोड़ा उसे बोलना है कि एफर्ट थोड़ा और करने के लिए। तो वो चीज़ अच्छी लगी। और भव्य ने मेरे को खुद बताया कि जो लाइक मैं ट्रैक किया तो आपसे थोड़ा थोड़ा इंस्पायर होके कि हाँ, अगर ये कर रहा है तो साथ साथ में चलकर मैं भी कर लूँगा। तो बेशक हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि मैं किसी और की सक्सेस में थोड़ा कंट्रीब्यूट कर पाया। मेरे लिए वो बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस था कि किसी और को इंस्पायर कर पाना। बेशक हम बोलते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किसी को इंस्पायर करें, लेकिन जो एक लाइक फ़िज़िकल फॉर्म में हम करते हैं, किसी के साथ चलकर उसे एक शिखर तक पहुंचाना, वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। और मेरे को भी अपने लिए भी अच्छा लग रहा था, और अपने से ज़्यादा अच्छा मेरे को भव्य के लिए लग रहा था, जो अपनी स्ट्रगल से ओवरकम करके इस ट्रैक को अच्छे से कर पाया। सो हमें टोटल टाइम ऊपर से नीचे आने में 2 घंटे लगे, और हम अपने साथ खाना और कुछ फ्रूट्स और पानी कैरी किया हुआ था, तो उससे भी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और मैं लाइक यही बोलूँगा कि अगर आप आते हैं तो बहुत ही मस्त ट्रैक है, मस्त लाइक एडवेंचर है ये। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम आते हैं यहाँ पर तो प्लास्टिक फैला के नहीं जाना है। लाइक प्रॉपर डस्टबिन्स रखे हुए हैं, वहाँ पे आप रख दीजिए जो भी वेस्ट है, और मस्त आओ, अपने आप को एक्सप्लोर करो, लाइक इस प्लेस को एक्सप्लोर करो। और मेरे को उम्मीद है कि आपका ज़रूर ये अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और गाइस, ये ट्रैक हमने विंटर्स में किया है इस बार, तो व्यू अच्छा था, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी हेज़ थी। और मैंने सुना है कि
मानसून में इस ट्रैक से व्यू बहुत अच्छा आता है। तो अगली बार कभी मेरे को मौका मिलता है तो ज़रूर मैं मानसून में भी ये ट्रैक करूँगा। तो इसी हैप्पी नोट के साथ ये एडवेंचर ख़त्म होता है और अब हम वापस पनवेल जा रहे हैं अपने घर।